अगर आपकी वैलिड मैरिज हुई है और आप एक मुस्लिम हैं तो मुस्लिम्स में डाइवोर्स लेने के लिए दो तरीके होते हैं। तो मैं एडवोकेट खान आपको आज बताऊंगा कि वो दो तरीके कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। मुस्लिम्स में डाइवोर्स आप दो तरीके से ले सकते हो। पहला शरीयत या इस्लामिक तरीका, दूसरा कानूनी तरीका। शरीयत या इस्लामिक में आप 8 तरीकों से डाइवोर्स ले सकते हो। पहला तलाक एहसान, दूसरा तलाक हसन, तीसरा तलाकुल बिद्दत जो अभी इंडिया में बैन हो गया है, चौथा इला, पांचवा जिहार, छठा तलाक ए तफवीज, सातवां कुल्हा और आठवां मुबारत। और इन 8 इस्लामिक या शरीयत तरीके में दो तरीके ऐसे होते हैं जिसमें आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हो, वो है मुबारत और कुल्हा। और इन दोनों तरीकों में हस्बैंड और वाइफ के बीच एक एग्रीमेंट बनता है अपनी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप मुबारत में डाइवोर्स किस तरह ले सकते हो, बिकॉज ये एक आसान तरीका होता है डाइवोर्स लेने के लिए। मुबारत में डाइवोर्स लेने के लिए आपको 2 कंडीशंस पूरी करनी होती है। पहला, इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने मन से एग्री होते हैं एक दूसरे को डाइवोर्स देने या लेने के लिए। और सेकंड कंडीशन कि इसमें हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक को ऑफर करना होता है कि मैं आपको डाइवोर्स दे रहा हूं, और दूसरे स्पाउस को एक्सेप्ट करना होता है कि मैंने आपका डाइवोर्स एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सेप्टेंस के बाद ही मुबारत के अंदर डाइवोर्स पूरा होता है। और उसके बाद वाइफ को 3 महीने यानी 90 डेज की इद्दत पीरियड फॉलो करनी होती है अगर उनकी शादी कभी कंज्यूमेट हुई होती है। कंज्यूमेट का मतलब होता है कि उनके बीच कभी इंटरकोर्स या फिजिकल रिलेशनशिप बने होते हैं। और इद्दत पीरियड पूरी करने के बाद वाइफ चाहे तो कहीं और भी शादी कर सकती है। अगर उनकी शादी के बीच कभी फिजिकल रिलेशन या इंटरकोर्स नहीं हुआ होता है तो फिर वाइफ को इद्दत पीरियड फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, फिर चाहे वो इमीडिएटली कहीं और भी शादी कर सकती है। मुबारत के अंदर किसी तरह का कॉम्पेंसेशन या पेमेंट की लेन देन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मगर आपके बीच अगर कोई लेन देन की बात हुई है तो उसके लिए आप अलग से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। मुबारत के अंदर डीड ऑफ मुबारत बनती है और इसके अंदर इस्लामिक फॉर्मेट को रखा जाता है। और अगर आपकी कोई टर्म्स है तो वो भी लिस्ट डाउन करते हैं। इसके अंदर 2 कॉम्पिटेंट विटनेस का होना मैंडेटरी है। इसके बाद हस्बैंड और वाइफ के सिग्नेचर होते हैं और आपकी डीड ऑफ मुबारत कंप्लीट हो जाती है। मुस्लिम्स में डाइवोर्स आप ओरली या राइटिंग में ले या दे सकते हैं, मगर मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप डाइवोर्स हमेशा राइटिंग में ही दें या लें, बिकॉज ये एक पीस ऑफ एविडेंस होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, जो है कुल्हा। कुल्हा के अंदर डाइवोर्स लेने के लिए 2 कंडीशंस का पूरा होना इंपॉर्टेंट है। पहला, इसमें हमेशा वाइफ अपने हस्बैंड को ऑफर करती है कि आप मुझे कुल्हा कर दो। कुल्हा का मतलब होता है छोड़ दो, रिलीज कर दो, यानी कि डाइवोर्स दे दो। इसके अंदर सेकंड कंडीशन ये होती है कि वाइफ अपने हस्बैंड को ऑफर करती है कि मुझे रिलीज करने के लिए मुझसे कुछ कंसिडरेशन या कोई बेनिफिशियल आइटम ले लो। इंडिया के अंदर कॉमन प्रैक्टिस ये है कि इसमें अक्सर वाइफ अपना महल छोड़ती है अगर उसने नहीं लिया होता है, या फिर वो अपना दहेज का आइटम रिलिंक्विश या छोड़ती है कुल्हा के अंदर डाइवोर्स लेने के लिए। और जब हस्बैंड वाइफ के ऑफर और कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो कुल्हा के अंदर डाइवोर्स हो जाता है। अगर हस्बैंड उस ऑफर या कंसिडरेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो कुल्हा के अंदर डाइवोर्स नहीं होता है। कुल्हा में डाइवोर्स पूरा होने के बाद वाइफ को 90 डेज के लिए इद्दत पीरियड फॉलो करना होता है अगर उनकी शादी कभी कंज्यूमेट हुई होती है। कंज्यूमेट का मतलब होता है कि उनके बीच कभी इंटरकोर्स या फिजिकल रिलेशनशिप बने होते हैं। उसके बाद वाइफ कहीं और शादी करना चाहे तो कर सकती है। और अगर शादी के दौरान वाइफ और हस्बैंड के बीच कभी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बने होते हैं, फिर वाइफ को इद्दत पीरियड फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, फिर वाइफ चाहे तो इमीडिएटली कहीं और शादी कर सकती है। कुल्हा के अंदर डीड ऑफ कुल्हा बनती है जिसके अंदर इस्लामिक फॉर्मेट को रखा जाता है और इसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन का भी जिक्र होता है। और अगर आपकी कोई टर्म्स है तो उनको भी लेट डाउन करते हैं। 2 कॉम्पिटेंट विटनेस का होना मैंडेटरी है। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ के सिग्नेचर होते हैं और फिर आपका कुल्हा के अंदर डाइवोर्स पूरा हो जाता है। कुल्हा के अंदर अगर वाइफ ने कोई पेमेंट देने के लिए कमिटमेंट की होती है, अगर वो उस पेमेंट को नहीं देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डाइवोर्स नहीं हुआ है। डाइवोर्स तो ऑलरेडी पूरा हो चुका होता है, मगर इस पेमेंट को रिकवर करने के लिए हस्बैंड कोर्ट जा सकता है। अगर आपको कोर्ट के थ्रू मुबारत या कुल्हा में डाइवोर्स की डिग्री चाहिए तो उसके लिए आपको द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का 9th ग्राउंड फॉलो करना होगा।
और इसके अंदर सिर्फ वाइफ ही डाइवोर्स का सूट डाल सकती है, बिकॉज इस एक्ट में हस्बैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है डाइवोर्स फाइल करने के लिए। तो कोर्ट में सूट फॉर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने के लिए या डीड ऑफ मुबारक या कुला बनाने के लिए आपको एक एडवोकेट हायर करना होगा, जो आपके बिहाफ पे सारे काम लीगल तरीके से कर देगा। अब हम बात करते हैं बाकी बचे हुए 6 तरीकों की, और साथ में द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत आप डाइवोर्स किस तरह ले सकते हो, उसके ऊपर बाकायदा हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको सटीक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि मुबारक और कुला के अंदर डाइवोर्स किस तरह लेते हैं। किसी भी लीगल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040, या आप हमारी वेबसाइट pacelegalconsultants.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं, या कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम इसी तरह आपकी लीगल नॉलेज और ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।